वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। होता क्या है? संकरण में दो या दो से अधिक ऑर्बिटल जिनकी ऊर्जाएं समान हैं या लगभग समान हैं उनको इंटरमिक्स कराते हैं और नए ऑर्बिटल उतनी ही संख्या में हम प्राप्त करते हैं जिनकी ऊर्जाएं क्या होती हैं, बिल्कुल समान होती हैं। आप कह सकते हैं intermixing of atomic orbital of same or nearly same energy to give new orbital of exactly same energy। जो नए ऑर्बिटल हमें एग्जैक्टली सेम एनर्जी के प्राप्त होंगे, मिलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल या संकर ऑर्बिटल। और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे, इस फिनोमिना को बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। तो संकरण कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, उसके हमने कई तरीके रखे हुए हैं। तो उससे पहले थोड़ी बातें और संकरण की हम जान लें कि संकरण में जितने ऑर्बिटल आप इंटरमिक्स के लिए डालेंगे उतने ही आपको नए हाइब्रिड ऑर्बिटल भी मिलेंगे। दूसरी बात, ये जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये केवल सिग्मा बॉन्ड के लिए है, लोन पेयर के लिए है, लेकिन पाई बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस या हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। केवल कहाँ काम करेगा? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के लिए। तो कैसे निकालते हैं बच्चों हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन? इसके तीन तरीके मैंने आपको बोर्ड पे लिख रखे हैं। इन तीन ट्रिक्स से, तीन फार्मूले से आप जो है हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो हम एक एक करके आपको निकाल के दिखाएंगे। सबसे पहला है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम है उसका ग्रुप नंबर ऑफ हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और यदि कोई चार्ज है, चार्ज अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो ऐड हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, और अपॉन 2 इस तरह से निकाल लेंगे। कोई मॉलिक्यूल हमने ले रखा है, मान लीजिए हमने ले रखा है SO4 माइनस माइनस। इसका हमें अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो हाइब्रिडाइजेशन को हम Z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो Z बराबर होगा नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। तो सल्फेट है, इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा? सल्फर होगा। क्यों होगा? क्योंकि दिस इज लीस्ट इन नंबर, सबसे कम संख्या में है, इसलिए ये जो है सेंट्रल एटम होगा। तो इसको सेंट्रल एटम मानते हैं, सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम सल्फर है तो इसकी ग्रुप नंबर होगी 6। तो हमने रखा 6 प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऐसा कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। तो चार्ज कितने हैं? 2 हैं, 2 माइनस चार्ज हैं तो -2 आपने रख लिया, अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस अपॉन 2। तो 6 + 2 8 हो जाएगा, अपॉन 2। 2 4 जा 8, यानी Z की वैल्यू आ गई 4। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर Z की वैल्यू 4 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। इस तरह से आप फाइंड आउट कर लेते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर कोई भी स्ट्रक्चर आपके सामने है तो आप उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे और लोन पेयर काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए NH3 का है, तो NH3 का स्ट्रक्चर हम देखें तो इसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होगा और इससे 3 जुड़े हुए हाइड्रोजन होंगे कुछ इस तरीके से, और इसमें एक लोन पेयर होगा इस तरह का। तो सिग्मा बॉन्ड बेटा इसमें कितने होंगे? सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक LP है। LP का मतलब लोन पेयर। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो गए 3। Z की वैल्यू निकालते हैं, Z बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 हो गए, लोन पेयर हो गए 1, तो 3 और 1 मिलकर के 4। Z की वैल्यू आ गई 4। तो 4 होने पर अभी मैंने बताया कि संकरण जो होता है वो sp3 होता है। तो इसका संकरण निकल आएगा sp3। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका, आप Q निकालिए। Q जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ
एटम होते हैं, जितने भी एटम होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 और 8। 2 से डिवाइड कब करते हैं? जब टोटल नंबर ऑफ क्यू जो है 8 या 8 से कम है तो 2 से डिवाइड करेंगे, और अगर 8 से ज़्यादा है तो हम डिवाइड करेंगे 8 से। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड SO2। SO2 में बेटा सल्फर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं, प्लस ऑक्सीजन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, और इसके कितने एटम हैं? 2 एटम हैं, तो इंटू 2 कर दिया तो 6 2 जा 12 प्लस 6 18 हो गया। 18 8 से ज़्यादा है तो हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से पूरा नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा? 8 2 जा 16, रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा 2। जो रिमेनिंग बचेगा उसको हमेशा हम 2 से डिवाइड करते हैं। अगर पूरा कट जाएगा तो वही हाइब्रिडाइजेशन होगा, अगर पूरा कट नहीं रहा है तो जो रिमेनिंग बच रहा है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2/2 ये हो जाएगा 1। तो टोटल जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 + 1 = 3। 3 होने पर हाइब्रिडाइजेशन आपको मालूम है होता है sp2। तो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि अगर जेड की वैल्यू 2 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, और जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो लीनियर ज्योमेट्री होगी, बिल्कुल ऐसे। अगर हाइब्रिडाइजेशन हो गया है sp3, अगर जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 2 या 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करने पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करने पर हाइब्रिडेशन होगा sp3, 5 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करने पर sp3d। इस तरह से हाइब्रिडेशन निकालते हैं। थैंक यू।